अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जावा के स्ट्रिंग के फंक्शन। आपने अब तक फंक्शन पढ़े हैं, वैल्यू रिटर्न जो करते हैं, जो वैल्यू नहीं रिटर्न करते, जो आर्गूमेंट्स लेते हैं, जो आर्गूमेंट नहीं लेते। अब आपको पता होगा कोई भी फंक्शन लिखा हुआ हो, आपने उसको कैसे यूज़ करना है। अच्छा, ये सिंपल सा एक फंक्शन बनाया हमने। इसको देख के आप बता सकते हैं कि ये क्या रिटर्न करेगा और कौन से पैरामीटर ले रहा है। ठीक है जी, ये इंट रिटर्न कर रहा है, 2 इंटीजर पैरामीटर ले रहा है। तो अब आपको पता है जो रिटर्न कर रही है वो आपने जो जिस डाटा टाइप में वो रिटर्न करी है वो आपने उसी डाटा टाइप के वेरिएबल में कैच करनी होती है। एंट का एक वेरिएबल बना के आप एंट ए इज़ इक्वल टू ऐड, इसके अंदर आप कोई भी 2 एंट वेरिएबल या एंट नंबर दे के इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं खाली आपको एक फ़ंक्शन का अगर नाम बताऊं और ये बताऊं कि वो क्या पैरामीटर ले रहा है और क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है, फंक्शन आप देखें ना लिखा हुआ, तो आप उसको यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, बेसिकली जावा में सारा कुछ होता ही ऐसे है। क्लासेस बनी होती हैं, फंक्शन बने होते हैं, आपने जस्ट उनको यूज़ करना होता है। ठीक है, अपने फंक्शन बनाने की ज़रूरत भी होती है, कभी कभी नहीं भी होती। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक तरह का एक हमारी डाटा टाइप तो है, लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट है इसलिए उसके फंक्शन भी मौजूद है बिल्ट इन। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप साइट खोल सकते हैं W3 स्कूल पे या जावा टी पॉइंट। यहाँ पे स्ट्रिंग के सारे फंक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं एक तो आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करने हैं। अब ये देखें जावा के ये स्ट्रिंग, अब ये देखें ये एक फंक्शन है, इसका कंटेन्स। ठीक है, चेक वेदर स्ट्रिंग कंटेन ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ये क्या रिटर्न कर रहा है? ऊपर देखिए रिटर्न टाइप लिखी हुई है, ये बूलियन रिटर्न कर रहा है, यानी कि ट्रू या फॉल्स। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसका काम क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है काम, रिटर्न क्या कर वो भी लिखा हुआ है। अच्छा, इसको यूज़ करने का तरीका, ये एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया हमने, उसको मैं नाम रख देता हूँ माई नेम। मैं नाम उसका अपना ही नाम डाल देता हूँ। अच्छा, अब इसको कैसे यूज़ करना है? इसको हम यूज़ करते हैं मोस्टली इफ़ एल्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, तो यहाँ पे ये बेस्ट काम देता है। मैं इफ़ के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं माई नेम। अब ये स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ जो भी करना होगा ना, आपने स्ट्रिंग का वेरिएबल जो बनाया है उसके ऊपर ही यूज़ होगा। ठीक है, उसका नाम लिखेंगे, आगे डॉट डालेंगे। ठीक है, सारे फंक्शन की यहाँ पे लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये पहले कंटेन्स आ रहा है, इंटर किया, इस पर कंटेन्स आ गया। अब ये हमसे एक पैरामीटर पूछ रहा है। पैरामीटर क्या है? क्या चीज़ चेक करनी है उसमें? मैं इसको कहता हूँ, डबल कोट्स में हमने देना है, मैं इसको कहता हूँ एफ़। अगर इसमें है इफ़ माई नेम डॉट कंटेन्स डबल कोट्स में एफ़, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अगर एफ़ है इस वेरिएबल के अंदर तो ये प्रिंट कर दो, दिस वेरिएबल हैज़ एफ़। इसको रन आप करेंगे, दिस वेरिएबल हैज़ एफ़। क्यों? क्योंकि इसमें एफ़ मौजूद है, तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न कर रहा है हमें। वेरिएबल का नाम लिखा हमने, क्योंकि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है तो ये एक ऑब्जेक्ट भी है। उसके आगे डॉट डाला हमने, जिस तरह हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके आगे डॉट डालते थे और उसके फंक्शन यूज़ करते थे। सेम इसी तरह ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, तो वेरिएबल के नेम के आगे हम डॉट डालेंगे। कंटेन्स फंक्शन का नाम है और ये पैरामीटर ले रहा है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वो कौन सी स्ट्रिंग होगी? वो वाली स्ट्रिंग जो आप चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर मौजूद है या नहीं। अगर मैं इसको कहूँ इसमें x है तो ये रन होगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स आ गई, इसमें x नहीं है। ठीक है, अभी कंटेन्स आपकी समझ आ गई। ये कंटेन्स क्या काम करता है? कोई भी वेरिएबल, कोई आपने यूज़र से वैल्यू ली है तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर फ़लाँ लफ्ज़ या फ़लाँ वर्ड या कोई एक कैरेक्टर है या नहीं है। कंटेन्स का ये काम है। अब इसी तरह एक और देखें, एंड्स विद। ये क्या चेक करता है? ये चेक करता है कि कोई भी वैल्यू, कोई भी जो आप वेरिएबल पे चेक कर रहे हैं वो किस ख़ास कैरेक्टर पे एंड होती है। एंड्स विद करेंगे,
इसको हमने देना है, इसको हमने एक पैरामीटर देना है। मैं इसको अगर कहता हूँ एंड्स विद m, ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गई, एंड्स विद m, तो ये प्रिंट कर दो, दिस वेरिएबल है एंड्स विद m। इसको रन करेंगे तो उसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू होगी, वो m से एंड हो रहा है। अगर मैं इसको कहता हूँ कोई और f है, f से एंड तो नहीं हो रहा, तो कुछ भी नहीं होगा, ये फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स जो रिटर्न करते हैं ना, वो फंक्शन हम मोस्टली इफ एल्स के अंदर यूज़ करते हैं। ये देख रहे हैं आप, बूलियन रिटर्न कर रहा है, ये बूलियन है। ठीक है, ये भी उसी तरह होगा। अच्छा, ये इक्वल्स का है, इक्वल्स का अगर इसका कैसे यूज़ करते हैं इसका तो आपको समझ आ ही गया होगा। डॉट इक्वल्स लिखते हैं, यहाँ पे आपने लिख दिया सेम टू सेम। अगर इस वेरिएबल में वैल्यू इसके बराबर है, मतलब इसके अंदर सेम यही चीज़ है, तो फिर यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस कंडीशन इज़ ट्रू। रन किया, उसने कहा दिस कंडीशन इज़ ट्रू। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू और जो मैंने करे लफ्ज़ लिखे हैं यहाँ पे डबल कोट्स में, इसकी वैल्यू सेम है। अब एक चीज़ चेक करें, अगर मैं यहाँ पे आर छोटा लिख देता हूँ, अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स आ गई है। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ये आर बड़ा था, इसमें मैंने यहाँ पे छोटा लिखा, उसने कहा ये जो आपने लिखा है ये इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए एक और फंक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि ये चेक भी करे और ये छोटा बड़ा ना देखे, लोअर केस अपर केस, तो इसके लिए एक और फंक्शन है, माई नेम डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। ये सेम उसी तरह का फंक्शन है, लेकिन फ़र्क ये है, ये आप यहाँ पे स्मॉल में डालें या कैपिटल में डालें, वो स्मॉल कैपिटल को नहीं देखेगा, खाली वर्ड्स को चेक करके बताएगा दिस कंडीशन इज़ ट्रू। मैंने स्मॉल में डाला है वहाँ पे, हालांकि पहला कैपिटल है, यहाँ पे मैं सारे कैपिटल भी डाल दूँ फिर भी ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि वर्ड सेम है और केस को ये इस दफ़ा इग्नोर कर रहा है, अपर केस लोअर केस को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, ये तो बूलियन वाले ये फेल्स में यूज़ हो गया। इसी तरह अब देखते हैं स्टार्ट बिट्स का फंक्शन है, वो सेम उसी तरह, ये भी बूलियन रिटर्न करेगा। ये चेक करता है, कोई एक चेक्स वेदर स्ट्रिंग स्टार्ट विद स्पेसिफाइड कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर आप देंगे, कोई चीज़, कोई नाम वगैरह डबल कोट्स में आप देंगे, वो चेक करेगा उस वेरिएबल की वैल्यू के साथ कि इसकी वैल्यू सेम इससे शुरू हो रही है, तो ट्रू रिटर्न करेगा। सब स्ट्रिंग, ये बहुत काम आता है। आप एक वेरिएबल बनाया, बल्कि इस तरह कर लेते हैं ना, मैं यहाँ पे एक फ़ोन नंबर सेव कर लेता हूँ 0312 इस तरह। ठीक है, एक फ़ोन नंबर सेव किया स्ट्रिंग में, और वैसे फ़ोन नंबर स्ट्रिंग में ही सेव करने चाहिए, क्योंकि हमने उन पे कैलकुलेशन तो करनी नहीं होती। वैसे भी वो एंट वगैरह में सेव नहीं होते, वो ज़रा नंबर सिस्टम का रोला होता है उनका, वो ऑक्टल में गिने जाते हैं। तो इसमें फ़ोन नंबर सेव किया मैंने। अब मैं यूज़ करना चाहता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग नंबर 2, इसको वैसे लिख देते हैं नंबर 1। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ सब स्ट्रिंग, नंबर 1 डॉट सब स्ट्रिंग। अब ये पूछ रहा बिगिन इंडेक्स, अब मैं इसको कहता हूँ 2। अब ये क्या करेगा, ये भी आप चेक कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब ये नंबर 2 को हम प्रिंट कराते हैं। ये देखा आपने 2 इसको दिया ना, तो उसने शुरू वाले 1 2 शुरू वाले जो 2 कैरेक्टर है ना, वो इसने रिमूव कर दिए। ये छोटा कर देता है, जो आप नंबर देंगे उसको वो छोटा कर देगा उसको। शुरू के आप रिमूव करना चाहें, एंड से भी रिमूव हो सकते हैं। इसमें इसके पैरामीटर देख लेते हैं ना। सब स्ट्रिंग ये है, एक सब स्ट्रिंग है जो सिर्फ एक पैरामीटर लेता है, वो है इंडेक्स का, जो वो हमने यूज़ किया है। ठीक है,
मैंने 2 दिए इसको, इसने शुरू वाले दो करैक्टर इसके डिलीट कर दिए। अच्छा, और दूसरा सब स्ट्रिंग क्या लेता है, एक नाम के 2 फंक्शन बन सकते हैं अगर उनके पैरामीटर चेंज हो, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या करता है, ये बिगिन इंडेक्स लेता है, फिर एंडिंग इंडेक्स लेता है। अगर मैं इसको कहूँ कि 2 करैक्टर ख़त्म करो, ये भी हम सब स्ट्रिंग यूज़ करते हैं 2 पैरामीटर के साथ। पहला पैरामीटर मैंने डाला है 0, दूसरा डाला है 5, ठीक है। ये इसको कह रहा है कि 0 से आपने स्टार्ट करना है और 5 नंबर तक आपने जाना है, 0, 1, 2, 3 और 4, यहाँ तक जाना है। 5वां इंक्लूड नहीं है इसमें, ठीक है। 5वीं पोजीशन तक जाएगा तो ये हमें ये शुरू वाला नंबर रिटर्न करेगा, 0, 3, 1, 2, 6, ठीक है। ये अगर इसको मैं कहता हूँ 1 से जाओ तो ये 0 छोड़ के ये 1 से शुरू होता है, ये 0 इंडेक्स से शुरू होती है हमेशा, इनकी इंडेक्स जो है ना 0 से शुरू होती है। ये पहला 0 इसने छोड़ देना था, फिर आगे 3, 1, 2, ये 5 नंबर तक उसने हमें करैक्टर रिटर्न करने हैं, 3, 1, 2, 6, ठीक है। अब मैं इसको अगर कहता हूँ 7, 1 से 7 तक, उसने कहा 3, 1, 2, 6, 9, ठीक है। अब मैं अगर इसको कह दूँ कि 1 से लेके 11 पूरा नंबर आ गया बग़ैर सिफर के, ठीक है। ये 0, 312, 671 वो पूरा आ गया। अब इस तरह हम सब स्ट्रिंग करके इसको इंटरनेशनल कोड में भी इस तरह बना सकते हैं। स्ट्रिंग नंबर 3 यहाँ पे आप लिख दें +92 और ये कंकेटिनेट कर दें इसके साथ नंबर 2 को। अब इसको प्रिंट करा लें। ये मतलब नंबर, ये यूज़र से अगर आप नंबर लें तो वो अक्सर इस फॉर्मेट में देते हैं, तो ये आप सब स्ट्रिंग यूज़ करके और कंकेटिनेट यूज़ करके तो उसको इस तरह बना सकते हैं। और अगर इस तरह नंबर आया हो तो आपको पता है शुरू वाले किस तरह आपने ये ख़त्म करने हैं, शुरू +92, ये शुरू वाला आप ख़त्म कर सकते हैं सब स्ट्रिंग के ज़रिए, ठीक है। और साथ आप सिफर इसकी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, उसको ये इंटरनेशनल फॉर्मेट से वापस इस फॉर्मेट लाने के लिए। तो स्ट्रिंग के फंक्शन इसलिए यूज़ होते हैं, कोई आपने वैल्यू ली यूज़र से तो उस पर थोड़ा सा कैलकुलेशन या थोड़ी सी ऑपरेशन करके ना उनको अपने मतलब के लिए ज़रा काट छाँट लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी इस तरह हैं। अब ये इंट लेंथ है, ये लेंथ रिटर्न करता है। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ इंट वेरिएबल लेंथ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर 1 डॉट लेंथ। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ लेंथ इक्वल टू लेंथ। तो ये काउंट करके बताता है कि किसी वेरिएबल में कितने कैरेक्टर्स हैं। लेंथ इज इक्वल टू 11, ठीक है। अच्छा, तो ये एक और चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो भी मेथड आप कॉल करते हैं कोई भी स्ट्रिंग का, जिस तरह डॉट लेंथ लिखा आपने, ये उसके एंड में ये ब्रैकेट्स आती हैं, ये आपको पता तो होगा, वैसे मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। ये ब्रैकेट लाजमी लिखनी है साथ इसके, ये जो छोटी ब्रैकेट्स हैं ब्रेसेस, क्योंकि अगर पैरामीटर है तो इनके अंदर आएगा, पैरामीटर अगर नहीं है तो ये वैसे खाली आएंगे यहाँ पे। ये शो करती हैं कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। और वैसे भी किसी भी फंक्शन के ऊपर आप माउस लेके जाएं तो उसकी डिटेल आ जाती है क्लिप्स के अंदर। वो यहाँ पे बता रहा है रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। ये ऊपर फंक्शन का पूरा नाम लिखा हुआ है और ये पहला लफ्ज़ आपको पता है ये रिटर्न टाइप है इंट। इसी तरह अगर ये सब स्ट्रिंग है, इसके ऊपर आप माउस लेके जाएं, ये इसकी रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ये हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। और कौन सा ये पैरामीटर लेता है, ये बिगिन इंडेक्स, इंट, एंड इंडेक्स, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे और बहुत सारे उठा सकते हैं। अब ये बूलियन इज़ एम्प्टी है, ये चेक करता है कि कोई स्ट्रिंग एम्प्टी तो नहीं है, बिल्कुल खाली तो नहीं है, ये उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। रिप्लेस उसी के लिए, कोई भी करैक्टर रिप्लेस करने के लिए। स्ट्रिंग रिप्लेस इसके 2 पैरामीटर हैं, देखिए करैक्टर ओल्ड, करैक्टर न्यू, ठीक है। आपने एक करैक्टर देना है ओल्ड वाला, फिर दूसरा करैक्टर देना है न्यू वाला, तो वो ओल्ड को रिप्लेस करके न्यू में चेंज कर देगा। अच्छा, इसी तरह और बहुत से स्प्लिट का फंक्शन है।
स्प्लिट का फंक्शन ये काफ़ी काम का है, ये इसको बस देख लेते हैं नज़र। अब मैं यहाँ पे ऊपर एक मैंने वेरिएबल बनाया हुआ स्ट्रिंग नंबर 1, यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक स्ट्रिंग का अरे, क्योंकि ये जो स्प्लिट फंक्शन है ना, ये हमें एक स्ट्रिंग अरे रिटर्न करता है, तो उसको हमने अरे में लेना है। स्प्लिट इक्वल टू नंबर 1 डॉट, ये वैसे मैंने वेरिएबल का नाम लिखा गया, ये फंक्शन का नाम ये नहीं है, फंक्शन का नाम यहाँ पे है, वेरिएबल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ वैसे आप, ताकि कंफ्यूज ना हो। नंबर 2, यहाँ पे नंबर 1 डॉट स्प्लिट। अब यहाँ पे हम उसको क्या कह रहे हैं, स्प्लिट करता है दो हिस्सों में तकसीम कर देता है नंबर को। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने नंबर इस तरह लिखा था 0312, फिर डैश, फिर आगे 619 31 72। तो स्प्लिट क्या करता है, आप इसको कोई एक इसको कैरेक्टर या कोई सैम्बल देते हैं, तो वो वहाँ पे जो है ना उसके 2 हिस्से कर देता है। यहाँ पे मैं इसको डबल कोड में कौन सा कैरेक्टर दे रहा हूँ, डैश। मैं इसको कह रहा हूँ कि जहाँ पे डैश है ना इस वेरिएबल के अंदर, ये जो नंबर 1 है, जहाँ पे डैश है वहाँ पे इसके 2 टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा इस तरफ, एक टुकड़ा इस तरफ। अब वो टुकड़े हम वापस कैसे हासिल करेंगे, ये जो हमने स्ट्रिंग अरे बनाई है ना नंबर 2 वाली, इसके अंदर वो आ गए हैं 2 टुकड़े, एक इसके 0 इंडेक्स पे आया, एक इसके 1 इंडेक्स पे। अच्छा, उनको अब गेट करते हैं। यहाँ पे मैं बनाता हूँ स्ट्रिंग टुकड़ा 1, आप जो मर्ज़ी नाम रखें। यहाँ पे ये आ गया नंबर 2 0 इंडेक्स। अब दूसरा बना लें इसे ज़रा, नंबर 2 1 इंडेक्स। अब इसको चेक करते हैं, इसको आप रन करें तो उसने ये देखे पहला जो टुकड़ा अलग किया था वो 0 इंडेक्स में था, जिसको हमने टुकड़ा 1 के नाम से वेरिएबल में सेव किया है, वो है 0312 इस डैश से पहले वाला। अब दूसरा भी आपको समझ आ गया होगा, उसमें वो आगे वाला होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग के और बहुत सारे फंक्शन है, सारे तो मैं आपको नहीं बता सकता, आप कोई भी हेल्प लेना चाहें तो पूछ सकते हैं। ये टू अपर केस, ये कोई भी स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई नाम लिखा हुआ है तो उसको टू अपर केस करेंगे वो सारे कैपिटल कर देगा, इसी तरह टू लोअर केस है वो सारे लोअर केस में कर देगा। इनको बारी बारी आप ट्राई करें। मेन चीज़ यही है कि फंक्शन बने बनाए जो है ना, उनको आपने यूज़ कैसे करना है। उनकी सिर्फ 2 चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं कि एक तो वो रिटर्न क्या कर रहा है और दूसरा वो पैरामीटर क्या ले रहा है, ठीक है। तो फिर आप कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये मालूमात आपको यहाँ से मिल जाएगी, इस साइड से भी मिल जाएगी। ये W3 स्कूल है, ये जावा टी पॉइंट है, यहाँ से भी या यहाँ से, दोनों से आप देख सकते हैं। इनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं, रिटर्न टाइप लिखी हुई है, जावा टी पॉइंट में पैरामीटर भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे वो चीज़ें मिस हैं, आप यहाँ पे अगले पेज पे शायद होंगी, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। समझ रहा है कोई चीज़ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।